नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल त्रिवा क्लासेस में। आज हम एक इंटरव्यू डिस्कस करने जा रहे हैं, एक इंटरव्यू लेने जा रहे हैं। यूपी बोर्ड रिजल्ट आया है, उसी में एक इंटरव्यू हम डिस्कस करेंगे, जिनमें हम आकाश प्रताप जी से बात करेंगे। और उन्होंने यूपी बोर्ड में 88% मार्किंग प्राप्त की है। हालांकि वो टॉपर नहीं रहे हैं, लेकिन एक बात आपको वो जानकर खुशी होगी कि वो इंग्लिश मीडियम से थे। इंग्लिश मीडियम से यूपी बोर्ड से उन्होंने 88% मार्किंग प्राप्त की है। आज हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनकी स्ट्रेटजी क्या रही थी, उनके बारे में वो और सब बताएंगे। उनके करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में जानेंगे कि क्या क्या उनको करियर में उन्हें करना आगे, और उनके कौन से सब्जेक्ट में सबसे अच्छे मार्क आए हैं और कितने मार्क्स आए हैं। ऐसा सभी चीज़ें हम जानेंगे। और हम सीधे लाइव जुड़ते हैं आकाश के साथ में। तो जुड़ते हैं आकाश के साथ में, आकाश जी से कॉल लगाते हैं, जूम मीटिंग पर डायरेक्ट मिलते हैं। तो आकाश जी कनेक्ट हो रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे आपका इंट्रोडक्शन में आप ज़रा बताएंगे कि आपने कहाँ से तैयारी की और किस स्कूल से आपने पढ़ाई की, और आपकी स्ट्रेटजी क्या रही थी, कंप्लीट ईयर की स्ट्रेटजी क्या रही थी। जैसा कि सभी को पता है कि 2020 में काफ़ी ज़्यादा लॉकडाउन रहा था, कोरोना काल रहा था, और उसमें नाइन्थ की, शायद आप उस समय नाइन्थ में होंगे, तो नाइन्थ का जो सेशन रहा था 2021 जी। में, तो नाइन्थ के सेशन में ज़्यादातर प्रॉब्ली क्लासेस रही थी ऑनलाइन। तो ऑनलाइन क्लासेस में सभी को पता होगा कि जैसा कि स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन क्लासेस में ध्यान नहीं दे पाते थे, मोबाइल चलाने में ज़्यादा ध्यान देते थे। तो आपकी क्या स्ट्रेटजी रही थी और आपने कब सोचा था? हालांकि आपका मार्क्स इंग्लिश मीडियम से हैं, और यूपी बोर्ड में इंग्लिश मीडियम बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्ली ज़्यादातर नहीं रहते हैं, अच्छे नहीं रहते हैं मार्क्स, क्योंकि यूपी बोर्ड का जो पूरा मीडियम है वो हिंदी मीडियम सबसे ज़्यादा रहता है। लेकिन इंग्लिश मीडियम से आपने बहुत ही अच्छे स्कोर प्राप्त किए, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, जी, जी। बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेसन। और आपके अग्रिम भविष्य की कामना थैंक यू, करते हुए हम आप थैंक यू। जानना चाहेंगे आपके स्ट्रेटजी के बारे में। तो आपकी क्या स्ट्रेटजी रही थी? और सबसे पहले बताएंगे, आप अपना नाम बता दीजिए, इंट्रोडक्शन दे दीजिए, और किस विद्यालय से आपने पढ़ाई की, और आपकी कंप्लीट ईयर की स्ट्रेटजी क्या रही थी। और अपने कंप्लीट जो स्टैटिक रिजल्ट है, कंप्लीट रिजल्ट बता दीजिए कि कितना रहा है आपका, कितने परसेंट का रहा है। मेरा नाम आकाश प्रताप है और मैंने एसएसपी इंटर कॉलेज तिरवा से अपना हाई स्कूल कंप्लीट किया है और 2020 में, और हमारी 88% मार्किंग रही है। जी, और 88%। स्ट्रेटजी हमारी यूट्यूब से ज़्यादा रही है, 88% रही है। जी। और हमने यूट्यूब से ज़्यादा पढ़ाई की है बाकी, क्योंकि उस टाइम लॉकडाउन का ज़्यादा रहा था, स्कूल उतने खुल नहीं पा रहे थे, तो यूट्यूब से ज़्यादा पढ़ाई की और सेल्फ स्टडी की हुई है। सेल्फ स्टडी पे आपने ज़्यादा ध्यान दिया है। जी, जी, जी। क्योंकि स्कूल इतना खुल नहीं रहे थे और टीचर्स भी उतने अवेलेबल नहीं हो पा रहे थे स्कूल में, इसीलिए। तो सबसे ज़्यादा गाइडेंस आपको कहाँ से मिला है? स्कूल के टीचर्स से मिला है, या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, या फिर आपने यूट्यूब से, या फिर सेल्फ स्टडी से ही गाइडेंस लिया है? थोड़ा घर से भी गाइडेंस मिला है और कुछ टीचर्स से भी मिला है, कोचिंग जैसे की थी। अच्छा। और आपका इंग्लिश मीडियम रहा है यूपी बोर्ड में, इंग्लिश मीडियम? जी, जी। जी, यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम। और इंग्लिश मीडियम से शायद बहुत ही कम बच्चे होते हैं यूपी बोर्ड में, ज़्यादातर तो सीबीएसई बोर्ड रहते हैं। लेकिन यूपी हाँ, बोर्ड में आपने इंग्लिश मीडियम से 88%, हाँ। 88% मार्किंग लेकर बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। क्योंकि शायद ऐसा होता है कि जब कॉपियाँ चेक होती हैं तो इंग्लिश मीडियम वालों को जी, ज़्यादा जी। प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। जी, जी, जी। तो आपने सबसे ज़्यादा किन सब्जेक्ट पर थैंक फोकस यू। किया था? मेरा सब्जेक्ट ना फोकस रहा था मैथ्स और साइंस, इंग्लिश, इन 3 सब्जेक्ट पे मेरा ज़्यादा फोकस रहा था, एसएसटी भी रहा है। और बाकी मैथ में तो मेरा हाईएस्ट है, पूरे स्कूल में मेरा रहा है। अच्छा तो अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, जब मैथ पर फोकस रहा होगा तो हाईएस्ट ही रहा होगा। तो मैथ में आप बता सकते हैं कितना हाईएस्ट है, जी, कितने मार्किंग आए? मैं 95 रहा है। तो 95 मार्किंग रही है आपकी। तो आप इसके बाद कौन सी स्ट्रीम चॉइस करना चाहेंगे? आप पीसीएम से जाएंगे, साइंस स्ट्रीम, या फिर आर्ट स्ट्रीम, या फिर कॉमर्स में लेना चाहेंगे? मैं आर्ट्स में जाना चाहता हूँ। आर्ट्स में जाना चाहते, इसकी कोई खास वजह आर्ट्स में जाने के लिए? खास खास वजह से मेरा बचपन से ही सिविल सर्विसेज का थोड़ा वो रहा है, तो इसीलिए बचपन में ही
सिविल सर्विस ज्वाइन, देश की सेवा करने के लिए, यूपीएससी, इसीलिए आर्ट्स। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा डिसीजन है। अगर सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं तो आर्ट्स उसके लिए बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा रहेगा। और आपको पता भी होगा कि सिविल सर्विसेज में जाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है एनसीईआरटी, और जो कि आर्ट्स से अगर आप जी पढ़ेंगे तो जी जी आपके जो जीएस के सब्जेक्ट हैं वो काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। तो इसीलिए बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया कि आप आर्ट्स से जाएंगे। आपकी मैथ अच्छी होने के बावजूद भी आप जी। आर्ट्स लेना चाहते हैं, इसके लिए बहुत बधाई। और साथ ही साथ में आप सिविल सर्विसेज में जाकर देश की सेवा करना चाहते हैं, इसके लिए भी आपके बहुत सी बधाई। तो आप हम इतना जानना चाहते हैं कि आने वाले जो स्टूडेंट्स थैंक यू हैं थैंक तो यू। उनके लिए क्या क्या कहना चाहेंगे, आपकी उनकी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, किस तरीके से वो तैयारी करें। और एक क्वेश्चन और है आपसे कि क्या आप अपने मार्किंग स्कीम से खुश हैं, आपके जो मार्क मिले हैं क्या उससे आप हैप्पी हैं, खुश हैं? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि कैसे तैयारी करें। तैयारी का क्या है कि जितना भी आप पढ़ें उतना अच्छे से पढ़ें, क्योंकि अगर आप जितना अच्छे से पढ़ेंगे उतना ही फायदा हो। एक बार, क्योंकि मैंने तो उतना अच्छा सा, हमारी नहीं हो पाई थी तैयारी, तो मुझे तो, मैं अपने मार्क्स से उतना खुश नहीं हूँ। लेकिन जो आने वाले बच्चों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि वो अपने स्कूल से और जितना हो सके उतना ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि मुझे तो उतना टाइम मतलब स्कूल से नहीं मिला। मैं यूट्यूब और सेल्फ से किया है जितना किया है। बाकी अब तो पैंडेमिक खत्म हो चुका है, जो भी बच्चे हैं वो अपना अच्छे से कर सकते हैं। और आपने सिविल सर्विसेज के लिए मतलब तैयारी करना स्टार्ट कर दिया होगा, अभी से सोच लिया है जब तो स्टार्ट भी कर दिया होगा, सिविल सर्विसेज के लिए सोच लिया होगा, जी तो इसीलिए आपने शायद जी आर्ट्स जी बैकग्राउंड भी चूज़ कर लिया है अपना। तो जी इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा सहयोग कहाँ से मिला है कि आपने हाई स्कूल से अच्छी मार्किंग ली है, 88% काफ़ी अच्छी मार्किंग है, ऐसा नहीं है कि अच्छी नहीं है। और ये इसलिए और अच्छी बन जाती है क्योंकि यूपी बोर्ड जो है वो ज़्यादातर हिंदी मीडियम है, और आपने इंग्लिश मीडियम से यहाँ पर, जी जी जिसमें बहुत ही कम बच्चे आते हैं, तो इंग्लिश मीडियम में से आपने 88% मार्किंग प्राप्त की, बहुत ही अच्छा है और बहुत ही शानदार है। तो आपको आपको जी। बस इतना बताना कि सबसे ज़्यादा सहयोग कहाँ से मिला है, इस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा सहयोग कहाँ से मिला आपको? अच्छा सहयोग घर से ही मिला है, मेरी सिस्टर ने भी दिया है, अच्छा सहयोग किया हुआ है। और टीचर एक हमारे स्कूल के, उन्होंने सहयोग किया है इसका काफी। और आप मार्किंग स्कीम को लेकर खुश हैं? आपकी जो मार्क आए हैं वो उससे आप खुशी हैं कि आप चाहते कि थोड़े से और आ जाने चाहिए थे या फिर आने चाहिए थे कंफर्म? नहीं, मार्च से उतना कुछ नहीं है, थोड़ा और हो सकता था बट अच्छा, थोड़ा सा और नहीं बेटर होता हो है। सकता था। आपकी जो एक्सपेक्टेशन थी वो थोड़ी सी ज़्यादा थी हाँ और थोड़ा। मार्क जो रहे हैं वो कम रहे हैं। जी 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 आपकी क्या एक्सपेक्टेशन थी, जी। क्या एक्सपेक्ट किया था आपने? मेरा तो एक्सपेक्टेशन थी 92 प्लस ही था 92+। बट और उस टाइम इस समय जो आपका हाई स्कूल में सबसे वीक सब्जेक्ट कौन सा रहा होगा, वीक जी। सब्जेक्ट भी कोई रहा होगा? वीक सब्जेक्ट मेरा साइंस में बायोलॉजी का सेक्शन रहा था, क्योंकि मेरा बहुत ही वीक रहा, उसी में इसी वजह से साइंस में थोड़ा वीक हुआ है मार्क्स। बाकी तो सही है अप्रॉक्स। तो और भी जैसे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे दर्शक हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो अगर उनको मान लीजिए उनका कोई जी। सब्जेक्ट वीक है तो उनके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वो किस तरीके से तैयारी करें जिससे और अच्छा कर सकें, अच्छा प्रदर्शन दे सकें उस बोर्ड एग्जाम में? उस उस जिस सब्जेक्ट में आप वीक हैं उस सब्जेक्ट को ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, और जितना हो सके उतना नई किताबों से, और बाकी जितना इजीएस्ट हो सके आपको पढ़ने के लिए एनसीईआरटी सबसे बेस्ट होती है, इसमें अंडरस्टैंडिंग इजी बना देती है। बाकी यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पे काफी सारे चैनल्स हैं जो कि अच्छा पढ़ाते हैं। और नोट्स मेकिंग की स्ट्रेटजी क्या रही थी, आपने नोट्स बनाए थे या फिर नॉर्मली बुक से ही स्टडी की थी, केवल लर्निंग पर ही ध्यान दिया था कि नोट्स मेकिंग पर भी नोट्स ध्यान दिया? नोट्स नोट्स भी ज्यादा नहीं बन पाए थे, बट जितने हो सके थे उतने सही से बनाए थे। बाकी सिलेबस बनाया था और बुक से ज्यादा लर्निंग करी थी मैंने। अच्छा, जो एग्ज़ाम हुए थे
तो एग्जाम में ऐसा कहा जा रहा था कि काफ़ी जो क्वेश्चन आए थे आउट ऑफ सिलेबस आए थे, क्या ऐसा हुआ था? कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे? नहीं, नहीं आउट ऑफ सिलेबस तो कुछ नहीं था, क्योंकि मेरा सारा पढ़ा हुआ था। ऐसे मेरे लिए तो कुछ आउट ऑफ सिलेबस नहीं था जहाँ तक, तो बाकी सिलेबस से ही था हमारे लिए तो। नहीं, काफ़ी स्टूडेंट्स का मानना है कि जो सिलेबस कम कर दिया गया था 30%, उससे भी एक दो क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछ लिए गए थे कुछ कुछ पेपर में। नहीं, हाँ कुछ पेपर्स में होंगे, बट हमारे पेपर में नहीं आया था। मेरा पेपर तो पूरा सिलेबस से ही हाँ, ऐसा हो सकता है क्योंकि सेट्स पेपर अलग अलग से होते था। हैं। सभी के सेट्स अलग होते सेट, हैं। हाँ सेट में अलग अलग था, सेट सेट का अलग था। अच्छा अच्छा। तो आप सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना चाहते हैं, इसीलिए आपने जी जी। आर्ट्स बैकग्राउंड ज्वाइन चूज़ कर लिया है। तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। थैंक यू।